प्यारे बच्चों, मैं धीर शर्मा कनेक्टिविटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की क्यूज डिस्कस करेंगे। जैसे बाकी दो चैप्टर्स की हमने वन डायमेंशन और टू डायमेंशन की डिस्कस की हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। एनएलएम में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है यानी कि एफवीडी हमारा है, और एफवीडी में आते हैं बेसिक फोर्सेस यानी कॉमन फोर्सेस यूज इन मैकेनिक्स। तो कॉमन फोर्सेस की अगर हम बात करें, कॉमन फोर्सेस, ओके, तो वो हमारे 5 है बेटा काउंटिंग में। देखिए सबसे पहला हमारा है, सभी एफबीडी में यही लगते हैं हमारे हैं। पहला हमारा वेट, वेट ऑफ द बॉडी, डब्ल्यू, जिसको हम एमजी से लिखते हैं, और ये हमेशा कितना लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी किसी भी फोर्स में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जिसको सिंबल से लिखते हैं, और दूसरा उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में फर्दर इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो कंपोनेंट हमारे हो जाते हैं, एक हमारा आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और दूसरा जो हमारा आता है वो हमारा आता है फ्रिक्शन। करेक्ट, ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दूसरा हमारा हो गया फ्रिक्शन। क्लियर? यानी कांटेक्ट फोर्स मतलब जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तो हमारा एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। इसका एक कंपोनेंट जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। दूसरा सरफेस के पैरेलल है, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, उसका जो फोर्स हमारा आता है टेंशन फोर्स, यानी जब स्ट्रिंग्स वगैरह आएंगी, टॉट स्ट्रिंग, उसमें हम टेंशन फोर्स कंसिडर करेंगे। और उसके बाद जो हमारा आता है स्प्रिंग फोर्स हमारा, यानी स्प्रिंग वगैरह अगर आएंगे तो हमें स्प्रिंग फोर्स आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो ये फोर्सेज हमारे यहाँ पर हैं, जितने फोर्स आपको कंसिडर करने हैं। तो स्प्रिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला हमारा है F बराबर माइनस के एक्स। देख लीजिए यहाँ पर एक्स हमारा डिफॉर्मेशन है, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और एफ एस हमने स्प्रिंग फोर्स ले रखा है, और ये माइनस साइन जो बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए हमारा आता है। तो ये 5 फोर्स देखिए, एम जी, नॉर्मल एक्शन फोर्स, फ्रिक्शन, टेंशन और इतना स्प्रिंग फोर्स हमारा। सभी फोर्सेज में डायरेक्शन के लिए एक पॉइंट है। जैसे हम अगर नॉर्मल एक्शन की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, और पुशिंग फोर्स होता है, मतलब पुश करता है, ये पुल नहीं कर सकता। फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है, और टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होता है, जहाँ पे रस्सी बांधोगे वहाँ से खींचेगा, इससे हम रस्सी किसी को धक्का नहीं दे सकते। और ये दोनों होता है, पुल और पुश, क्योंकि ये डिफॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कि आपने कंप्रेशन दिया कि इलॉन्गेशन दिया। तो ये हमारे 5 कॉमन फोर्स हो गए जो सभी एफबीडी में लगते हैं। अब कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब अगर दो हुए हमारे कॉन्टैक्ट सरफेस, दो नॉर्मल लगेंगे, दो फ्रिक्शन लगेंगे, दो रस्सियाँ हुई तो दो टेंशन फोर्स लगेंगे आपके। इसी तरह से एफबीडी में फोर्सेज बढ़ते जाएंगे, लेकिन रहेंगे एक फोर्स हमारा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एफबीडी आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने ये ग्राउंड कंसिडर किया आपका यहाँ पर, और एक ब्लॉक हमने इसके ऊपर रखा जिसका मास हमने m1 मान लिया। इस ब्लॉक को एक रस्सी से मान लीजिए एक आदमी इसको ऐसे पुल कर रहा है हमारा, ठीक, और ये सरफेस हमने आपको बोल दी रफ है। कैसी बेटा है हमारी, रफ सरफेस है। इसका मास हमने आदमी का m2 मान लिया। अब देखिए अगर हम बात है फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले इसका वेट हम लगाएं बेटा m1g, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ग्राउंड उसको पुश करेगा किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n1 ऊपर की तरफ। रस्सी बांध रखी है तो इसका टेंशन फोर्स इधर लगेगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट से अवे दूर, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। जब टेंशन फोर्स लगेगा तो ये यहाँ पर एक स्प्रिंग फोर्स, एक हमारा सॉरी स्प्रिंग नहीं, फ्रिक्शन फोर्स आपका आ जाएगा एफ आपका। ओके, तो इसको हमने लिख दिया F1। तो ये हमारा इस ब्लॉक का एफवीडी हो गया, एफवीडी फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं एफबीडी। ओके, अब इसी तरह अगर इसकी बात करें तो इसका वेट सबसे पहले हम लगा देंगे m2g, और एक जो नॉर्मल रखेगा ग्राउंड से हमारा, इसको हमने ऊपर लगा दिया n2, और रस्सी यहाँ पर है देखिए, तो एक टेंशन फोर्स लग जाएगा। जब टेंशन फोर्स लगेगा तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा F2। तो ये हमारा हो गया एफबीडी, किसका, मैन का हो गया हमारा। तो एनएलएम में सबसे पहले हमें यही करना है, एफबीडी बनाना है। उसके बाद हमें क्या करनी है, फिर इक्वेशंस लिखनी है। अब इक्वेशन लिखना हम आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाएंगे। ओके, अब यहाँ पर एफबीडी बनाने के बाद दो हमारे कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे एक हमारा आता है इक्विलिब्रियम, मतलब एफ नेट जब हमारा क्या होता है, 0, मतलब ये इक्विलिब्रियम के लिए हमारा आता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन जब भी आपकी आएगी उस केस में हमें नेट क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो दूसरी हम लोग यूज करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, ये हमारी इक्वेशंस है। इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फोर्स होगा उसके हम जैसे नहीं कि जैसे वेक्टर, वेक्टर में 3 कंपोनेंट थे एक्स वाई जेड, तो हम अलग अलग एक्स में अलग से इक्विलिब्रियम करेंगे, वाई में अलग से, जेड में अलग से हमारा। और इसी तरह से नेट फोर्स की इक्वेशन भी हम अलग एक्स में अलग से लगाएंगे, वाई में अलग से लगाएंगे, और जेड में अलग से लगाएंगे। इस तरह से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के थ्रू उनको हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, कैलकुलेट द टेंशन फोर्स T1 T2 T3 इन द 3 थ्रेड्स शोन इन द फिगर, ऑल द थ्रेड्स आर मासलेस। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें,
ये पूरा सिस्टम देखें, अगर ये ब्लॉक रस्सियों से बंधा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, यानी इट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी नेट फोर्स हमको जीरो करना है। तो अगर 4 kg ब्लॉक की हम बात करें, इस पर एक इसका वेट 4g नीचे लगेगा हमारा, और एक टेंशन जो है T3 जैसा इसमें दे रखा है, ये 4 kg का हमारा FVD हो गया। तो यहाँ से T3 निकल के बेटा आ गया आपका 4g, दैट इज 40 न्यूटन, ये निकल के आ गया T3 हमारा। अब हम बात करते हैं बाकी टेंशन के लिए, तो हम इस नॉट का जो हमारा इसका FVD बनाते हैं। देखिए, तो इसका FVD बनाएंगे तो इसमें T3 आपका डाउनवर्ड बेटा लगेगा, T1 आपका इधर साइड लगेगा, और T2 जो हमारा है वो आपका इधर लगेगा, और एंगल क्वेश्चन में हमको दे रखा है 37 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हम T2 के कंपोनेंट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा एक्स और वाई में इक्वेशन लिखते हैं, तो या परपेंडिकुलर एक्सिस, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा, देखिए ये कंपोनेंट आएगा T2 cos 37, और ये आ जाएगा आपका T2 sin 37 डिग्री। अब T3 हमको पता है, तो हम पहले T2 के लिए देखिए इक्वेशन लिखते हैं, T2 cos 37 इक्वल टू आपका आ जाएगा T3। तो यहाँ पर T3 हमने निकाल रखा है कितना, 40 पहले से निकाल रखा है, तो यहाँ पर वैल्यू देते हैं, और ये हमें दे रखा है, तो T2 इंटू 4/5 इक्वल टू 40। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आपकी निकल के जाएगी 50 न्यूटन। अब T1 के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिखते हैं एक्स एक्सिस में, ओरिएंटल में, यानी तो T1 इक्वल टू आ जाएगा T2 sin 37, और T2 हमने निकाल लिया है 50, और sin 37 होता है हमारा 5। तो यहाँ से T1 आपका निकल जाएगा 30 न्यूटन। तो T1 30 हो गया, T2 आपका 50 हो गया, T3 आपका हो गया 40 न्यूटन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें 30 यहाँ पर है, और फिर T2 आपका 50, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है, ब्लॉक सोन इन द फिगर इज अंडर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में ही रखा है इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर हमें नेट फोर्स जीरो करना है। तो सबसे पहले इसका हम FVD बना देंगे, देखिए, और ये स्मूथ सरफेस है, देखिए फ्रिक्शन हमें नहीं लगाना है। तो इसका वेट सबसे पहले mg डाउनवर्ड लगा देते हैं, इसमें एक ग्राउंड से नॉर्मल एक्शन n ऊपर लगा देंगे। स्प्रिंग फोर्स जो हमको लगाना है Fs, ये हमें निकालना, इधर हमने लगा दिया। अब जो फोर्स है हमारे ऑलरेडी लग रखा है, इसके हम कंपोनेंट कर देते हैं, F cos थीटा और F sin थीटा, क्योंकि बाकी फोर्स ऑलरेडी हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है, तो इधर आ जाएगा F sin थीटा। अब इक्वेशन लिखे, देखिए रेस्ट में है, तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जीरो करें तो आ जाएगा Fs बराबर F cos थीटा, यानी स्प्रिंग फोर्स आ गया F cos थीटा हमारा, एक निकल के आ गया। दूसरा देखें वर्टिकल में, तो n प्लस F sin थीटा इक्वल टू mg यहाँ पर, तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी mg माइनस F sin थीटा। ओके, तो ये n भी हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, स्प्रिंग फोर्स हो गया F cos थीटा, और ये हमारा आ गया, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द adjoining figure shows a block of mass 10 kg connected to the free end of a rope of mass 10 kg and length 10 मीटर, यानी पूरी रोप की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, इसका मास है 10। तो यहाँ पे मास पॉइंट लेंथ लेमडा निकाल लेते हैं, तो 10/10 दैट इज आ जाएगा 1 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का मास 1 kg हमारा होगा। अब ए पॉइंट जो हमारा है वो ब्लॉक से 3 मीटर, यानी यहाँ पर रस्सी की लेंथ की बात करें तो 3 मीटर स्ट्रिंग हमारी आ जाती है, और इसी पॉइंट पे उसने क्या है, टेंशन पूछा है, टेंशन फोर्स एट ए। तो यहाँ से हम स्ट्रिंग को कट करके इसका FVD बनाएंगे पूरा का पूरा, देखिए इस तरह से। तो ये ब्लॉक हमारा हो गया, इसका मास तो हमको 10 kg दे ही रखा है। इस रोप का मास जो 3 मीटर की हमारी है ए इंच से नीचे, तो इसका मास आ जाएगा आपका 3 kg, और जो टेंशन फोर्स यहाँ पर होगा इस पूरे सिस्टम को रोक के रखेगा, यानी यही इसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से T बराबर बेटा हमारा आ जाएगा इन दोनों का वेट का सम, यानी 3 + 10g, दैट इज T विल बी इक्वल टू 130 न्यूटन, ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 130, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 blocks 2 kg, 3 kg and 4 kg are placed over the other as shown in the figure. Calculate the force exerted by the blocks of mass 2 kg, 4 kg and 3 kg। 3 kg पे फोर्स लगाने हैं, तो हम क्या करेंगे, FVD बनाएंगे। तो हम सबसे पहले 2 kg का बनाते हैं, तो 2 kg का जो FVD आएगा उसमें इसका वेट आपका 2g नीचे लगेगा, ये 2 kg का हमारा FVD है, और एक नॉर्मल एक्शन N1 जो 3 kg ब्लॉक इस पर लगाएगा। तो यहाँ से आपकी देखिए N1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2g, मतलब ये आ गई 20 न्यूटन। अब बात करते हैं 3 kg, क्योंकि 3 kg पे हमें फोर्सेज निकालने हैं। तो 3 kg का अगर FVD हम बनाएंगे, तो यहाँ देख लीजिए ये 3 kg हमारा है, सबसे पहले इसका वेट 3g लगा देंगे। इसने N1 जो 2 kg पे लगाया था, तो इस पर एक N1 रिवर्स करके नीचे आ जाएगा, यानी कि जितना 3 kg ने 2 kg पे लगाया, 2 kg भी उतना 3 kg पे लगा देगा। ओके, और एक 4 kg इस पे लगाएगा N2, ये हमें निकालना है। N1 हमारा तो पहले निकल के आ गया, तो N2 की वैल्यू अगर हम देखें तो यह आ जाएगी हमारी N1 + 3g, क्योंकि N2 ऊपर लग रहा है, बाकी N1 और 3g हमारे नीचे लग रहे हैं। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आपकी बेटा आ जाएगी कितना, 50 न्यूटन निकल कर आ जाएगी। तो दोनों फोर्स हमारे आ गए, N1 आपका हो गया 20, N2 आपका हो गया 50, तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में आपसे एक्सटेंशन पूछ रहा है देखिए। फॉर विच द ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया रेस्ट, मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा हमारा 0। तो ब्लॉक का अगर बीडी बनाए देखिए तो ब्लॉक पे हमारा एक तो इसका वेट लगेगा 10G, ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट तो है नहीं तो नॉर्मल नहीं लगेगा, और एक लगेगा स्ट्रिंग कनेक्टेड है T लगेगा, तो यहाँ से T बराबर हो जाएगा 10G, दैट इज T की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 100 न्यूटन निकल कर आ गई। अब हम यहाँ पर एक पुली का एफबीडी बनाएंगे, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग से अटैच हमारी, तो पुली का एफबीडी अगर बनाए देखिए तो एक टी नीचे इधर एक टी इधर है, आपके 2 टी लगेंगे क्योंकि वही स्ट्रिंग घूमकर हमारी आ रही है, और एक स्प्रिंग फोर्स हमारा ऊपर लग जाएगा KX, और ये भी आपका मासलेस पुली, इस पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, तो KX इक्वल टू आपका आ जाएगा 2T, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 2 × 100 अपॉन K क्वेश्चन में देखो दे रखा है ये हमारा, तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं 10⁻3, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 0.2 मीटर, दैट इज 20 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा, तो x हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स F इज डबल द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए अब कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब भी हमारा होता है एक्सप्रेशन इज 0, तो पहले मिनिमम फोर्स निकालते हैं कि ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो उस केस में अगर हमें बीडी बनाए देखिए तो यहाँ पर इसका बीडी बना लेते हैं ऐसे, ये ब्लॉक हमारा है, इस कंडीशन में हम यहाँ पर अभी F min लगाते हैं, F min, तो उस केस में और mg हमारा है, तो हम पहले कंपोनेंट कर लेंगे इस तरह से देखिए, तो ये थीटा हमारा बन जाएगा, जैसे ये थीटा हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो mg cos थीटा आपका इधर आ जाएगा कंपोनेंट, mg sin थीटा आपका इधर आ जाएगा, और n आपका ऐसे लगेगा, तो F min की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, F minimum विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। अब यहाँ पर जो F हमारा इस क्वेश्चन में ये F इससे डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर बीडी बनाए देखिए तो एफबीडी में mg तो वैसे लगेगा, नॉर्मल भी वैसे लगेगा आपका, अब ये यहाँ पर क्या करेगा एक्सेलरेट करेगा, इसका एक्सप्रेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे mg के कंपोनेंट करेंगे इस तरह से देखिए, तो mg sin थीटा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि थीटा है तो ये इधर आ जाएगा mg cos थीटा। अब इसकी अगर इक्वेशन लिखें यहाँ पर हम, तो वो हमारे पास आएगी देखिए F माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma। अब ये कितना F min का डबल है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा दे रखा है 2 टाइम्स F min, तो हमने निकाल रखा है यहाँ पर F min, तो ये हो जाएगा 2 mg sin थीटा माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma, तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा। ओके, तो आंसर हमारा आ जाएगा सेकेंड वन। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देखिए, अ मैन इज हैंगिंग फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ ए मासलेस रोप ऑफ लेंथ 40 मीटर, द मास ऑफ द मैन इज 20 kg एंड मैक्सिमम टेंशन इन द रोप इज 300 न्यूटन। तो हम एक काम करते हैं देखिए, इसमें एक स्ट्रिंग हमने यानी रोप जिसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पर आपका ये आदमी ऐसे मान लीजिए इसमें लटका हुआ है, तो इसमें अगर बीडी बनाते तो एक टेंशन फोर्स रोप का ऊपर लगेगा, इसका वेट जो हमारा 20G वो आपका नीचे लगेगा। अब अगर मिनिमम टाइम में इसको ऊपर पहुंचाना है तो टी मैक्स हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, और इसका एक्सप्रेशन हमारा किधर आएगा ऊपर की तरफ, तो इक्वेशन में देखिए टी मैक्स माइनस 20G इक्वल टू आ जाएगा 28 न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन लग जाएगी, तो टी मैक्स हमारा दे रखा क्वेश्चन में 300, ये हो जाएगा माइनस 200 इक्वल टू 28, तो यहाँ से एक वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सप्रेशन आ गया। और ये डिस्प्लेसमेंट यानी ये लेंथ हमें दे रखी है 40 मीटर, इतना उसको कवर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब यहाँ पर यू क्या है 0 है, तो इक्वेशन हम लोग काइनेमेटिक्स की यूज करेंगे जो हमने काइनेमेटिक्स की क्विज में की है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमारा हो गया 40, इनिशियल 0 है हमारा, हाफ ए हमने निकाल रखा है 5, और आपका हो गया टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 4 सेकेंड आपका, देख लीजिए टी आपका हो गया 4 सेकेंड। क्लियर, तो ऑप्शन हो गया हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वो कह रहा है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी, द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अगर मास बॉडी का m मान लेते हैं तो 5 इक्वल टू आ जाएगा m इंटू 5, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका m इक्वल टू 1 kg आप कह सकते हैं, या 5 न्यूटन फोर्स लगाने पर हमारा एक्सलेशन कितना आ रहा है 5 आ रहा है हमारा, F इक्वल टू ma हमने इक्वेशन यहाँ पर अभी यूज की है। अब इस केस में देखिए 5 और 5 के दो हमने लगा रखे हैं, ईच एक्टिंग एज सोनी फिगर यानी 120 पे लगा, तो पहले नेट फोर्स निकालते हैं वेक्टर की हेल्प से। इक्वल फोर्सेज के केस में जो हमारा रिजल्टेंट होता है वो होता है 2f cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 इंटू 5, कॉस हमको दे रखा है 120, तो 120 अपॉन 2 यानी cos 60 हो जाएगा, इसको cos 60 हाफ होता है, इसको सॉल्व करें तो 5 न्यूटन निकल के आया। अब यहाँ पर देखिए 5 न्यूटन नेट फोर्स फिर से निकला, अब पहले भी हमने कितना लगाया था 5 न्यूटन ही लगाया था, तो एक्सप्रेशन जो 5 था उतना ही यहाँ पर एक्सप्रेशन बना रहेगा आपका, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आपका है ए डैश जिसको माने तो वो भी हमारा फिर से कितना आ जाएगा
7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन बन जाएगा हमारा सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स एग्जिटेड ऑन 10 kg ब्लॉक बाय फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। अब देखिए 10 kg पे फ्लोर क्या फोर्स लगाई, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा सिस्टम देखिए इसका सबका एक्सप्रेशन सेम है, तो इसको हम सिस्टम मान सकते हैं। एंड सिस्टम उसी को मानते हैं जिसमें सभी का एक्सप्रेशन वेक्टर क्या हो, सेम। तो यहाँ से एक फ्लोर से हमारा n लगेगा जो हमें निकालना है। टोटल वेट इसका हो जाएगा 15g। एक्सप्रेशन हमको दे रखा है 3, तो इक्वेशन होगी देखिए n माइनस 15g इक्वल टू 15a। तो यहाँ से n निकल के आ जाएगा हमारा, तो 15g प्लस 15a, तो ये हमारा निकल के आएगा देखिए 150, 150 प्लस 45, तो ये हमारा आ जाएगा 195, इतना निकल न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका हो गया थर्ड ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पेंडुलम विद अ बॉब मास 2 kg इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द ट्रॉली एज शोन इन द फिगर। ट्रॉली इज यूनिफॉर्मली एक्सेप्टिंग विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ए दे रखा हमारा, और जी की वैल्यू 10 दे रखी है। अब ए की वैल्यू हमसे पूछिए। देखिए इस केस में ज़्यादा लोग कहते हैं हम स्यूडो फोर्स लगाएंगे, जबकि यहाँ पर भी स्यूडो फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ब्लॉक का प्लेन जो बॉब है इसका एबीडी बनाते हैं हम लोग। देखिए बेटा, अगर बॉब का एबीडी अगर हम बनाएं तो एक टी ऐसे लगेगा बेटा, और इसका एम जी हमारा कैसे लगेगा, नीचे लगेगा। वर्टिकल से ये थीटा एंगल, जो थीटा हमको दे रखा है कितना 37, थीटा हमको दे रखा है यहाँ पर 37 डिग्री, और इसका एक्सप्रेशन बॉब का उतना ही होगा जितना हमारा कार का है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में एक्सप्रेशन है, तो कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा टी साइन थीटा। अब इक्वेशन लिखेंगे देखिए, तो यहाँ से इक्वेशन आएगी टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। कोई स्यूडो फोर्स की हमको जरूरत नहीं पड़ी, और इसको डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी। अब यहाँ पर जी हमको पता है, थीटा 37 दे रखा है, तो एक वैल्यू आ जाएगी जी 10 37 डिग्री। इसको जी 10 रख देंगे, और 10 37 3/4 होता है, तो आप सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी जाएगी 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आ गया 7.5